नमस्कार। मंगल भावना, सबका मंगल हो और सब अच्छा ही होगा। ऑल इज़ वेल। मित्रों, एक सरल और शक्तिशाली विचार और उपाय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोरोना जैसी महामारी से हुई आर्थिक संकट से बाहर निकलने की एक सोची समझी हुई एक तरकीब है, एक कीमिया है। यह कीमिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर भारतीय नागरिक के फैमिली को हम इस एक योजना के तहत उन्हें मदद करना चाहते हैं। कैसी हेल्प? एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिसमें हर भारतीय फैमिली को डिजिटल अकाउंट में, हर फैमिली में 2 खाते में 50-50 हज़ार इक्वल अमाउंट के तौर पे 1 लाख रुपया दिया जाए 7 साल के लिए, और सिर्फ न्यूनतम जो कि कहते हैं कम से कम ब्याज दर सिर्फ 3% पर एनम ये दिया जाए। 25 करोड़ भारतीय फैमिली है। एक सेंसस के हिसाब से 248.8 मिलियन, मैंने जस्ट गूगल सर्च में देखा तो मान के चलते हैं 25 करोड़ ऑलमोस्ट नियर अबाउट फिगर है। तो 25 के पीछे 12 बिंदी लगेंगे, मतलब 25 ट्रिलियन रुपीज़ होगा, जिसे अगर हम US डॉलर में डिवाइड करते हैं तो 0.33 ट्रिलियन डॉलर होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ US ने जो पैकेज किया है कुछ 2.8 ट्रिलियन का, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं, तो हमारा पैकेज उनसे डिवाइड बाय 7 होगा और हमारा पैकेज भी अलग है। ये जो पैसा है 1 लाख रुपया प्रति फैमिली को जो दिया जाएगा वो एक लोन के तौर पे, एक मदद के तौर पे 7 साल के लिए। 7 साल का समय जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि एक शांति मिले, एक सुविधा मिले, कोई हड़बड़ाहट न हो, कोई घबराहट न हो। महीने का इसका किस्त आता है 1322 रुपया। उच्च मध्यम वर्ग या इवन लोअर मिडिल क्लास को भी ये फिगर बहुत बड़ा नहीं लगेगा 1322 रुपया का, मगर बहुत ही कम इनकम ग्रुप वाला, जो लोवेस्ट वेज वाला है, कहीं किसी के पास में कोई काम नहीं है, इन लोगों को तकलीफ होगी, ये पैसा भी उनको बड़ा लगेगा। इसलिए मैंने इसे लोन के तौर पे ही देने में भलाई समझी है। फिगर ये बहुत बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर ये विचार मोदी जी तक पहुँचे और आप लोगों का उसको समर्थन मिले, आपको लगता है कि विचार में ऊर्जा है, दम है, और ये आगे पहुँचे उन तक, ये एक YouTube के चैनल के थ्रू, आपके लाइक्स के ज़रिए, आपके कमेंट्स के ज़रिए, तो उसका वजन और बढ़ेगा। मैं अपनी ओर से जो मोदी जी की गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ज़रिए भी मैं ये विचार पहुंचाऊंगा।
अब बात आती है कि जब इतनी बड़ी रकम, जैसे बड़ी तो है ही, 25 के पीछे अगर 12 बिंदी लगती है और 25 ट्रिलियन रुपीस का अगर ये डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है तो लोगों तक पहुंचता है पैसे का लोगों को एक्सेस मिलता है, वो उसे खर्च कर सकते हैं, तो सिस्टम में, इकोनॉमी में काफ़ी सारा मनी सप्लाई आएगा। अब लोग इसे किस तरह से खर्च करेंगे, इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी इकोनॉमी पर, क्या अच्छी होगी क्या बुरी होगी, वो अध्याय उसके बाद का है जो उसे हमें अभी से सोच के रखना है। जब इकोनॉमी में एक साथ में बहुत सा पैसा आ जाए और लोग उसे एकदम अंधाधुंध स्पेंडिंग करने लगे तो भाव बढ़ जाएगा, रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवासियों में सूझबूझ है, भारत का एक आम इंसान भी पैसे का मूल्य समझता है, और जब सरकार की तरफ से एक पहल है, एक पहला कदम है आप पर भरोसा करने का, इतनी बड़ी रकम, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इतनी बड़ी रकम आपको लोन के तौर पे, भले किस्तों में आपको वापस देनी है, दी जा रही है, तो भरोसा तो आपके ऊपर रखा है, ये उनका कदम है। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको उसे, इस विश्वास को बरकरार रखना है, बरकरार नहीं मजबूत करना है, और गवर्नमेंट को मोटिवेट करना है कि नहीं, जनता जनार्दन विश्वास के लायक है, उन्हें पता है पैसे की वैल्यू क्या है, और ये स्कीम सक्सेस 100% होती है, ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। तो गवर्नमेंट मजबूर होगी कि और अच्छी स्कीम लाए, सबका इंश्योरेंस हो, सबको पिछली उम्र में पेंशन हो, पेंशन मिले, उन्हें कोई टेंशन नहीं हो, पिछली उम्र में कोई टेंशन नहीं, आदमी सुकून से जी सके, मेडिकल बेनिफिट्स, बहुत सारी स्कीम जो सभी को कवर कर सके, ऐसी आगे आ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है जब कुछ अच्छे की शुरुआत होगी। तो मित्रों, एक छोटी सी झलक मैं आपको देता हूं कि जब ये पैसा 25 ट्रिलियन अगर सिस्टम में फैलता है तो इसकी इफेक्ट क्या होती है। हम लोग कहते हैं कि पैसा घूमता है मार्केट में, जैसे बिजनेस पार्लेंस में बोलते हैं कि पैसे का रोटेशन है तो मज़ा आता है काम करने का। वैसे ही जब ये पैसा इकोनॉमी में रोटेट होता है, कोई कंजप्शन में खर्चा करेगा, कोई ज़रूरी चीज़ लेगा, किसी के पास में सेविंग्स हो गए तो ये सेविंग्स के तौर पे कहीं इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम ला सकती है जिसके तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे और बढ़ाए, कुछ बॉन्ड निकाल सकती है जिसमें कुछ आपको इंसेंटिव दे सकती है, आपको 3% पे दिया है ब्याज पे, और वो शायद 5% ब्याज का बॉन्ड निकाले। हो सकता है कोई कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में करो, पैसा फैलेगा कंजप्शन में,
प्रोडक्शन में और इन्वेस्टमेंट में। 3 मेन पहलू हैं जहाँ पर ये पैसा बटेगा। जब ये पैसा फैलेगा, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, थियरी ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ केयन्सियन थियरी, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। मानो एक पत्थर डाला, एक कंकर डाला पानी में, और जो तरंगें पैदा होती है, वैसे ये एक रिपलिंग इफेक्ट होगी, चहल पहल होगी, पैसा आएगा, फैलेगा। कितनी स्पीड में फैलेगा उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर, कितना एक्सेलरेशन इसको मिलेगा। ये सब चीज़ों की इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होगी, ये सोचने की बात है। एक सिंपल सी कॉमन सेंस से भी अगर हम देखते हैं तो बड़ी मात्रा में जब पैसा आएगा और सही ढंग से अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, 2 महीना तो हमारा ऐसे ही चला गया है, 2 महीने का इनकम जनरेट नहीं हुआ है, लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट है। तो जो 2 महीना राइट ऑफ हो गया है वो हमारा कवर होगा। पहले सर्वाइवल, बाद में रिवाइवल। पहले बचना है और फिर आगे बढ़ना है, ये मंत्र है 2020 का। 2020 का मंत्र क्या है? पहले बचना है, आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो स्टिम्युलस पैकेज गवर्नमेंट का अगर लोगों के दिमाग में बैठता है, गवर्नमेंट के दिमाग में बैठता है, और अगर इस पे अमल जितना हो उतना जल्दी हो सकता है। जैसे कोरोना से हम जिस तरह से भिड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये भी एक रोग है। फाइनेंशियल रिसेशन एक किस्म का रोग है। तो अगर हम इससे अच्छी तरह से जल्द लड़ें, जितनी जल्द हो वो इंजेक्शन की ट्रीटमेंट जल्दी दें, जो पैसे का इंजेक्शन है, इसको प्रॉपरली समझ ले, इसका आगे का इफ़ेक्ट क्या आएगा उसको समझकर उसके उपाय निकालें। जितना जल्दी ये काम होगा उतना जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। अब एक महत्व का मुद्दा है कि गवर्नमेंट जब पहल कर रही है, पहला कदम रख रही है, आप पे भरोसा कर रही है, तो ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक बदलाहट, एक चेंज होगा गवर्नमेंट की ओर से आपके लिए। उनका रवैया चेंज होगा। तो ये एक उनकी तरफ से जब हाथ आगे बढ़ाया गया है दोस्ती का, तो आपको तो वो हाथ को पूरा मजबूती से गवर्नमेंट के हाथ को पकड़ कर रखना है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। मोदी जी का भरोसा टूटने नहीं देना है, मजबूत करना है। तो नई नई स्कीम आएगी। अच्छा, ये एक चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी। ये जो 1 लाख रुपए की लोन होगी उसमें 2 खाते में इसलिए कहा है मैंने कि नारी शक्ति में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मोदी जी भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो नारी वो नारायणी है। घर को कैसे चलाना वो कला उसमें है। वो 1 लाख रुपया आपका गलत जगह पे नहीं जाने देगी, और वो गारंटर बनती है। दोनों लोन हस्बैंड और वाइफ के नाम पे है, तो दोनों एक दूसरे के गारंटर बनते हैं, और ये गारंटी की वजह है कि वो ध्यान रखेंगे कि कहीं आप कहीं भटक नहीं जा रहे हो,
आप सही टाइम पे आपका पैसे का किस्त डिजिटल फॉर्मेट में वापस जा रहा है कि नहीं, कोई आपका किस्त वापस नहीं जाना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, गवर्नमेंट ने एनआरसी, सीए के जिस जो भी बिल लाए, इसके पीछे जो भी बवाल हुई, बहुत सारा समय, एनर्जी, काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ। ये स्कीम के तहत एक मौका है सभी भारतीयों को भी और हमारे इंडिया को ये एक फ़ायदा है कि सीए, एनआरसी में जो लोग का डेटा नहीं है वो डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाए, जिसकी वजह से डिजिटल इंडिया का जो माध्यम है सबके खाते में पैसे डाल जाए, सारा इन्फॉर्मेशन एकजुट होकर मर्ज होके सारे अलग अलग कार्ड्स है, पैन कार्ड्स है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब डेटा एक मर्ज होके एक सिंगल आइडेंटिटी ऐसी बने कि गवर्नमेंट हर चीज़ को ट्रैक कर सके। और मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में, सीधी भाषा में कहूँगा, इस पे किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जब एक खुले दिल से सबके अच्छे के लिए, सबके विकास के लिए एक काम, मंगल कार्य हो रहा है, तो सभी को उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। सारे कायदे लागू हो जाने चाहिए, सारा डेटा गैदर हो जाना चाहिए, डिजिटल इंडिया पावरफुल होना चाहिए, सिंगल क्लिक में हर सिटीज़न की डिटेल गवर्नमेंट के पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब मैंने आपसे क्या क्या बात कही, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं वापस दोहराता हूँ और ये चैनल का नाम भी यही रखना चाहता हूँ, मोदी जी है तो मुमकिन है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देने की है, भाव नहीं बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए कि भाई पैसा दिए, पैसे का मूल्य कम हो गया, वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होके आगे आनी चाहिए। जीडीपी रेट 10% के ऊपर जाना चाहिए, डबल डिजिट के ऊपर। हमारे लिए चुनौती है, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, प्राइवेट सेक्टर को अपनी उत्पादन क्षमता, हमारे यंग पॉपुलेशन को, हमारे परसेंटेज वाइज जो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ये हमारा एक नेचुरल बेनिफिट है इंडिया को, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए और सबको एकजुट मिलकर इस विचार में अगर दम है, ऊर्जा है, तो उसे और ऊंचाई तक लेके जाना चाहिए। मुझे आपकी शक्तियों पर भरोसा है। जैसे मोदी जी ने कहा है, जान है तो जहान है, और मैं उसे और एक कदम आगे जोड़ता हूँ, हर जान में एक जहान है, हर जान में एक जहान है। एक पूरा एक विश्व है, एक नई एक दुनिया है उससे जुड़ी हुई। और कोई अगर पूछता है कि इससे क्या होगा, मैं पूछता हूँ इससे क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता है। पॉजिटिव सोच ये है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये तो अभी शुरुआत है। तो मित्रों, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। सेकंड राउंड में मिलेंगे, तब तक इस विचार से आप सहमत हैं तो उससे आप जुड़ें, उसे मजबूत करें, इसे फैलाएं और प्रार्थना करें कि कुछ अच्छा हो। मंगल कामना, मंगल प्रार्थना। मित्रों, मेरा नाम केतन शाह है, मेरा नंबर मैंने इस वीडियो के पीछे डाला हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप अवश्य करें, आपका
या तो व्हाट्सएप यूट्यूब पे आपकी कमेंट्स डालिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।